हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का जो है कि सेकेंड चैप्टर का लास्ट पार्ट आज ये पढ़ाया जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे। तो कह रहे हैं, बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर नॉट फ्री। तो जैसा कि आप लोग पीछे पढ़ चुके थे कि एक व्यक्ति जो है कि अपने क्षमता के अनुसार कार्य करता है, अपने परिवार को जो है कि पालन पोषण करता है, उसके लिए आज़ादी चाहिए और वो विवाह करता है और जीवन यापन करता है। तो उसी के आगे अब आज़ादी की बात करते हैं। तो इसमें देखिए कर रहे हैं, बट देन आई स्लोली, लेकिन या परंतु तब आई स्लोली मतलब मैं धीरे धीरे सा मैं देखा कि नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि यानी कि केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, लेकिन नॉट फ्री दिया है मतलब कि स्वतंत्रता नहीं, यानी कि स्वतंत्रता अपोजिट हो जाएगा नॉट फ्री। यानी कि मैंने धीरे धीरे देखा कि मैं ही केवल स्वतंत्र नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स, बल्कि मेरे भाई, मेरी बहन एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री, यानी कि मेरे भाई और मेरी बहन भी स्वतंत्र नहीं हैं, अर्थात वे भी स्वतंत्र हैं। ऐसा मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। तो कह रहा ऐसा मैंने देखा, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, तो कह रहा है कि मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी पर, यहाँ दिया है जिस पर क्या कर्टेल माने कि कम करना या फिर प्रतिबंधित करना, यानी कि केवल मैंने देखा कि केवल मेरी आज़ादी पर प्रतिबंधित नहीं किया गया था, बल्कि द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि प्रत्येक लोगों की आज़ादी पर जो क्या थे, लुक लाइक आई डिड, जो कि मेरे अनुसार थे, जो कि मेरी जो तरह थे, यानी कि मेरे तरह जो दिखने वाले थे उन पर भी प्रतिबंधित उनको भी कर दिया गया था। तो वही कर रहे हैं कि मैंने देखा कि केवल मेरे ही आज़ादी को प्रतिबंधित नहीं किया गया था, बल्कि प्रत्येक लोगों की आज़ादी पर प्रतिबंधित किया गया था जो मेरे जैसे दिखने में लगते थे। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो आगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कर रहे हैं कि दैट इज़ व्हेन, उस समय मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया था। और आगे कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल। तो एंड दैट इज़ व्हेन, और तब द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम। तो आगे कर रहे हैं कि जब मैं, यानी कि जब नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया तो उस समय, दैट इज़ व्हेन, उस समय मेरी अपनी, तो मतलब कि फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरी स्वयं की या मेरी अपनी स्वयं की आज़ादी की भूख। तो आज़ादी की भूख कैसी थी, कह रहे हैं कि बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, तो मेरे लोगों की आज़ादी के लिए भूख से यानी कि कहीं ज़्यादा हो गई थी, अर्थात मेरे स्वयं की आज़ादी के लिए भूख मेरे लोगों की आज़ादी की भूख से कहीं अधिक हो गई थी। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव देयर लिव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-evading attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home। इतना देखेंगे हम लोग पहले। इट वॉज दिस डिज़ायर मैंने इच्छा फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव देयर लिव्स विथ डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स होता है सम्मान। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि मेरे लोगों की सम्मान से जीने की, यानी यहाँ से देखेंगे कि माई पीपुल टू लिव देयर लिव्स विथ डिग्निटी, मैंने मेरे लोगों के सम्मान से और कहना सम्मान से जीने की यही आज़ादी थी।
तो कर रहे हैं यहाँ पे मेरे लोगों के सम्मान से, विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान और सम्मान से, जो है कि उनके जीने की यही आज़ादी के लिए यही उनकी इच्छा थी। दैट जो किया कि एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को गतिमय कर दिया था। एनिमेटेड मैंने गतिमय करना अर्थात जीवंत कर देना, जिसने मेरे जीवन को गतिमय कर दिया था। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि इट वॉज देयर डिजायर, दिस डिजायर फॉर फ्रीडम, यानी आज़ादी के लिए यह इच्छा ऑफ माई पीपल, मैंने मेरे लोगों की सम्मान और आत्म सम्मान के साथ जीवन जीने की जो है कि इच्छा की आज़ादी के लिए यह इच्छा क्या थी, जो कि मुझे अपने जीवन को गतिमय कर दिया था। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। बोल्ड मन होता है साहसिक। कह रहा है कि जो ट्रांसफॉर्म ने बदलना, ट्रांसफॉर्म बदल देना, फ्राइटेंड भयभीत, जो कि एक भयभीत व्यक्ति को साहसी व्यक्ति में बदल दिया था। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि दैट ट्रांसफॉर्म ने बदल देना, फ्राइटेंड माने भयभीत, यंग माने यंग आदमी यानी कि नवयुवक आदमी, बोल्ड माने साहसिक। एक करें कि भयभीत नवयुवक आदमी को एक साहसिक आदमी में बदल दिया था। दैट ड्रो ए लॉ एबिडिंग मतलब होता है कानून का पाबंद, कानून को मानने वाला। अटॉर्नी मन होता है वकील। टू बिकम ए क्रिमिनल, तो यहाँ पर कर रहे हैं कि जिसने कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को अपराधी बना दिया। यहाँ कर रहे हैं दैट ड्रो ए लॉ एबेडिंग अटॉर्नी टू बिकम मैंने बना देना एक क्रिमिनल, जो कि कानून का पाबंद एक अटॉर्नी को क्या कर दिया, एक क्रिमिनल ने एक अपराधी बना दिया। दैट टर्नेट ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम। तो यहाँ पर कर रहे हैं कि जिसने परिवार को, यहाँ पर फैमिली कर रहे हैं, दैट टर्नेट ए फैमिली लविंग, जिसने परिवार को प्यार करने वाले, टर्नेट ए फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने कि परिवार को प्यार करने वाले पति को क्या कर दिया, पति को विदाउट ए होम बिना घर का एक आदमी बना दिया, बिना यानी बेघर आदमी के रूप में बदल दिया उसको। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मोंक। मोंक मन होता है भिक्षुक या सन्यासी, मैंने फोर्स मन होता है बाध्य करना। आगे कर रहे हैं जिसने, यहाँ पर कर रहे हैं जिसने कि परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर कर दिया, और जिसने जीवन को प्यार करने वाले ए लाइफ लविंग, जो कि जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को क्या कर दिया, व्यक्ति को टू लिव लाइक ए मोंक यानी कि भिक्षुक के रूप में जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया। यानी कि जीवन को प्यार करने वाले एक व्यक्ति को एक मोंक मन भिक्षुक या सन्यासी की तरह जीने के लिए बाध्य कर दिया। फोर्स मन होता है बाध्य करना। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। तो नेक्स्ट मैंने होता अगले व्यक्ति, मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी, यानी यदि वर्चुअस मैंने होता पवित्र, पवित्र बोलते हैं, या अधिक जो है कि गुणों वाले व्यक्ति को वर्चुअस, या इसको बोलते हैं सदाचारी, जिसे सदाचारी हो या फिर पवित्र हो। आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मतलब कि आत्म बलिदान। तो कर रहे हैं कि मैं अगले व्यक्ति से अधिक नो मोर, मैं अगले व्यक्ति से अधिक सदाचारी या फिर पवित्र या आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट आई फाउंड, परंतु मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड अ लिमिटेड फ्रीडम। लेकिन कर मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। कर रहे हैं कि यहाँ पे परंतु आई फाउंड मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, मतलब सीमित आज़ादी और गरीब होने पर भी वे जो है कि आनंद यानी एंजॉय नहीं कर सकते। आई वॉज अलाउड वेन आई नो माई पीपुल वेयर नॉट फ्री, और मैंने पाया कि जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि मेरे लोग
आज़ाद नहीं हैं। तो क्या हुआ, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि तो यानी कि जब मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं तो क्या, यानी कि तब मुझको थोड़ी सी भी आनंद जो कि नहीं दे रही थी। अलाउड यानी कि आई वॉज अलाउड, यानी कि अनुमति देना, यानी यह मुझको यानी कि कह रहे हैं आप आनंद नहीं दे रहा था। किसको, जब मेरे लोग आज़ाद नहीं थे। फिर फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल होता है, इसके माने होता है अविभाज्य। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल मतलब कि आज़ादी अविभाज्य है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, यानी कि मेरे लोगों के किसी पर भी, एनी वन यानी कि मेरे लोगों में से किसी पर भी अगर जंजीर है या बंधन है तो वेयर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, तो उन सभी के ऊपर जंजीर है, यानी कि उन सभी के ऊपर जंजीर पड़ी हुई है। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल, और यदि मेरे लोगों के सभी ऊपर अगर जंजीर है तो वह जंजीर मेरे ऊपर भी है। अर्थात कह रहे हैं कि यहाँ पे कि फ्रीडम इज इंडिविजुअल, आज़ादी अविभाज्य है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल, तो आगे कह रहे हैं कि मेरे लोगों में से अगर एक के ऊपर भी जंजीर पड़ी है तो यानी सभी के ऊपर पड़ी है। और द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल, यदि जंजीर हम सभी के ऊपर पड़ी हुई है, यानी मेरे सभी लोगों के ऊपर पड़ी है तो वह मेरे ऊपर भी पड़ी हुई है। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट पैरा है, आगे कहते हैं आई नो दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। तो यहाँ दिया ऑपरेसर, ऑपरेसर माने होता है दमनकारी, इसके मीन्स होता है दमनकारी। मस्ट बी लिबर्टेड माने आज़ादी, आज़ाद करना। आई नो मैं जानता हूँ कि दमनकारी ऑपरेसर मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, मतलब दमन करना, यानी कि मैं जानता हूँ कि दमनकारी को उसी प्रकार से आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार से पीड़ित को, यानी कि दबे कुचले लोगों को, यानी कि मैं जानता हूँ कि दमनकारियों को उसी प्रकार से आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार से पीड़ितों को, या फिर जैसे कि दबे कुचले लोगों को आज़ाद होते हैं उसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि दमनकारी को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार की पीड़ितों को। आगे कहते हैं यहाँ पे ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हार्टेड। तो ए मैन हु टेक्स अवे, टेक्स मतलब छीनना, एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी को छीन लेता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हार्टेड। हर्ट मन होता है घेरा, प्रिजनर मन होता है कैदी। एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी को छीन लेता है वो क्या होता है, वह खुद नफरत का कैदी होता है, वह खुद नफरत का कैदी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ए मैन हु टेक्स अवे, टेक्स होता है छीनना या हनन करना। तो एक व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी को छीन लेता है या उसका हनन कर देता है तो खुद क्या होता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी कि वह नफरत का कैदी होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, बार माने होता है यहाँ पर हो जाएगा सलाखे या फिर होते हैं कैद बोलते हैं। ही इज़ लॉक्ड, लॉक माने होता है कैद करना, बिहाइंड माने पीछे, बार्स माने हो गया सलाखें या फिर कैद। ऑफ प्री जस्टिस, तो प्री जस्टिस में होता है घेरा। यहाँ दिया है नैरो माइंडेडनेस मतलब कि संकीर्णता, संकीर्ण बुद्धि वाले, यानी कि वो क्या होता है, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्री जस्टिस एंड नैरो माइंडेडनेस, मतलब वह संकीर्ण दिमाग वाला और पूर्वाग्रह की सलाखों में बंद होता है। वह यानी पूर्वाग्रह के सलाखों या फिर कैद के पीछे
बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सचमुच में फ्री माने स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स, यदि मैं किसी समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की आज़ादी को छीन लेता हूँ तो मैं सचमुच में आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, उसी प्रकार से कि मुझे मेरी आज़ादी छीन ली जाए, उसी यानी कि निश्चित रूप से उसी प्रकार से जैसे कि मेरी आज़ादी को इज टेकन फ्रॉम मी, कि मुझसे छीन ली जाए। द अप्रेसर एंड द अप्रेस्ड एंड अप्रेसर alike are robbed of their humanity। यहाँ दिया रॉब्ड, रॉब्ड माने होता है वंचित होना, ह्यूमैनिटी माने होता है मानवता। तो होगा यहाँ पे द अप्रेस्ड मतलब गुलाम बनाने वाला, एंड द अप्रेसर यानी गुलाम बनने वाला। समान रूप से क्या होते हैं, अपनी मानवता से वंचित होते हैं, यानी कि गुलाम बनाने वाला और गुलाम बनने वाला क्या होते हैं समान रूप से, यानी कि जो मानवता से वह रॉब्ड ऑफ बने वह उससे वंचित होते हैं। रॉब्ड ऑफ बने वंचित होना, उससे वंचित रह जाते हैं। ये आपका पैरा समाप्त हुआ। इसके आगे क्वेश्चन आंसर इस बुक में दिया हुआ है, आप लोग नोट कर लेंगे। बुक में सब दिया आंसर, उसको नोट कर लेंगे। और ये चैप्टर आपका अप्रोच सेकेंड नंबर समाप्त हुआ। इसके आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।